हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बोर्ड सीरीज का ये 8वां लेक्चर, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स, और इसका आपके बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज है बेटा, सिर्फ अकेले रे ऑप्टिक्स का वो 8 to 10 मार्क्स का है। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में इसका वेटेज 8 to 10 मार्क्स का है। और मैक्सिमम बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे अगर आप पूछिए कि फिजिक्स प्रिपेयर है, फिजिक्स तैयार है बोर्ड के लिए, तो बोलेंगे हाँ सब तो तैयार है, ऑप्टिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसकी थियरी में प्रॉब्लम है, डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, कहां से करना है, कितना करना है, वहां पर उनको मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में, जो भी 40-50 मिनट का हमारा वीडियो होगा, इसमें हम लोग पूरा का पूरा ऑप्टिक्स, और बेटा इसका जो न्यूमेरिकल भी है बोर्ड में, एकदम से अगर आपको डेरिवेशन की कंडीशंस पता है तो आप न्यूमेरिकल्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो 3 से 4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं उनको भी हम लोग 1 by 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, और अगर आपका अपना कुछ सजेशन हो विद रिस्पेक्ट टू दैट वीडियो तो प्लीज जरूर दें, कमेंट सेक्शन में उसे बताने के प्रयास करें। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हूं उमापति मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। अपने चैनल पर रे ऑप्टिक्स वीडियो स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग एकदम बेसिक से, छोड़ूंगा कुछ नहीं, 1 by 1 अभी से स्टार्ट लास्ट वीडियो तक 1 by 1 आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईएससी बोर्ड हो, एक एक पॉइंट कवर करता हूं वीडियो में। पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक पॉइंट आप जो 10 से 12 लेक्चर्स में पढ़ते हैं तब ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है, उसको हम कोशिश करते हैं 40 to 50 मिनट में पूरा का पूरा कंटेंट आप तक पहुंचाऊं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प मिल सके। तो बेटा सबसे पहली बात, हम थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट क्लास 10th वाला है वहां पे बात करते हैं, दैट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो बेटा जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, इसको बीच से कट कर दिया तो हमारे पास 2 मिरर मिल गए, 1 2। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, और ये होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर है तो ये इसका सेंटर हुआ, ये इसकी रेडियस हुई, तो बेटा इसका सेंटर राइट साइड चला गया, इसका सेंटर लेफ्ट साइड चला गया, ये होता है पोल। सबसे आसान पूरे ऑप्टिक्स में, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कोई भी लेंस कॉम्बिनेशन हो, वहां पर हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक साइन कन्वेंशन की। तो इसको ध्यान से देखिए, कोई भी लेंस रहे, हमने मान लिया ये लेंस भी हो सकता है और मिरर भी हो सकता है बेटे। ये पोल है, पोल से लेफ्ट साइड की हर डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, राइट साइड की डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अगर कोई हाइट अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव, और डाउनवर्ड है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका रेडियस पोल से राइट है और इसका रेडियस पोल से लेफ्ट है, यानी कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ और रेडियस है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव की फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होने वाली है। और यहां पर हर कंडीशन में बेटा हमेशा ये ध्यान रखना है, R इज इक्वल टू होता है, जैसे अभी आप निकालेंगे F इज इक्वल टू R अपॉन 2, F इज इक्वल टू R अपॉन 2, यानी R इज इक्वल टू 2F हो जाएगा, वो चाहे कॉन्वेक्स रहे वो चाहे कॉनकेव रहे। अब कहीं पर ये नहीं लिखा होगा कि प्लस है कि माइनस है, न्यूमेरिकल में लिख दिया गया कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब हो गया कि F इज पॉजिटिव, R मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये सब 10th में पढ़े, लेकिन हमने क्या बताया, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मान लिया चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हमने कॉनकेव को ही बना दिया, इसको पोल बोलते हैं, इस लाइन को भैया बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी पोल से डिस्टेंस होती है आर। एफ मीन्स फोकस, इसकी डिस्टेंस होती है एफ। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, इसकी पोजीशन होती है यू, यू यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई मीन्स इमेज, तो वी होती है पोजीशन ऑफ इमेज। हम हर उसमें ये चीज यूज करेंगे, कहीं भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, पोजीशन ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, and focal length is denoted by F. Capital F is focus, center of curvature, image and object. P for, हाँ बेटा, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला हम एक के लिए करते हैं, मान लिया कॉनकेव के लिए निकाल रहे हैं, दोनों के लिए एक ही होगा। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ध्यान से देखना। कॉनकेव मिरर का ये पोल हो गया बेटा, मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ ओ डैश, यहां से लाइट ऐसे पैरेलल आएगी, एम पॉइंट पे आई और वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वाया फोकस, और एक यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई निकल गई, ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइट रे कट करी वहां पर फॉर्म हो गई इमेज आई आई डैश। तो फोकस से पोल की डिस्टेंस को बोलेंगे एफ, आई से पोल की डिस्टेंस हो गई वी, सी से पोल डिस्टेंस हो गई आर एंड ओ से पोल की डिस्टेंस हो गई बेटा u। और ये हमेशा याद रहे r इज इक्वल टू 2f, यानी f इज इक्वल टू r अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2f। बेटे अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें mn, क्लियर है। अब देखो डिराइव कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। डेरिवेशन के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल यहां है o o डैश c, यानी ट्रायंगल ओ ओ डैश सी आर सिमिलर टू ट्रायंगल आई आई डैश सी। हमें सिमिलरिटी नहीं प्रूव करनी है, तो ओ ओ डैश अपॉन ओ सी इज इक्वल टू आई आई डैश अपॉन आई सी, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इक्वेशन नंबर 1। अगेन एक ट्रायंगल एम एन एफ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हैं, एम एन एफ सिमिलर टू ट्रायंगल आई आई डैश एफ। बेटे फिर एम एन अपॉन आई डैश, एम एन अपॉन आई डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन आई एफ, एफ एन अपॉन आई एफ। तो यहां एम एन जो है वो ओ ओ डैश के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लाइट रे पैरेलल गई है, तो इसकी जगह हम ओ ओ डैश अपॉन आई डैश लिख देंगे, एफ एन अपॉन आई एफ। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें बेटे 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये जो आपने यहां पर पढ़ा आई सी, ये क्या ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, इसको नीचे ले आइए आई आई डैश, और ये ओ सी अपॉन आई सी, हम इधर उधर भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, तो हमारा ओ सी अपॉन आई सी इज इक्वल टू एफ एन अपॉन आई एफ। और पूरे मिरर में हम हमेशा मिरर को बहुत ही क्लोज अपर्चर लेंगे, यानी जो एन होगा वो पी के इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली, बहुत कम होता है, ये अजम्पशंस लेके हम चलते हैं हमेशा। तो हमारा जो एन होगा वो पी के इक्वल ले लेंगे हम। तो ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस ओपी माइनस सीपी, देखो ध्यान से, ओपी माइनस सीपी, देखिए ओसी को हम लिख सकते हैं ओपी माइनस सीपी, और आईसी को हम लिख सकते हैं सीपी माइनस आईपी, और एफ एन को हम डायरेक्ट एफ पी लिख दें, और आई एफ को क्या लिख सकते हैं, आईपी माइनस एफ पी, आईपी माइनस एफ पी। अब बेटा ध्यान से देखो, ओपी भी माइनस यू होगा, सीपी माइनस आर होगा, आईपी माइनस वी होगा, एफपी माइनस एफ होगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस लेफ्ट साइड है। माइनस आर सॉरी माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, माइनस आर प्लस वी माइनस एफ माइनस वी, एफ पी मतलब प्लस एफ। अब इसको हम सॉल्व कर दें सारी वैल्यू रख के, देन यू गॉट 1 अपॉन वी प्लस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहां से पहला डेरिवेशन हमारा आ गया मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। और अगर हमें कॉन्वेक्स निकालना होगा तो फॉर्मूला यही आने वाला है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। बस कॉन्वेक्स के लिए आपका जो रे डायग्राम होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपने रखा यहां ओ ओ डैश, लाइट रे यहां से आई, ये
निकल जाएगी, जैसे उसमें गई, कहां से, फोकस से, और ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, जहां पे कट किया वहां पे फॉर्म हो गया इमेज आई डैश, और फॉर्मूला आप निकालेंगे तो वही आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव का मिरर फॉर्मूला होता है, इसकी पूछने की, डेरिवेशन पूछने की प्रोबेबिलिटी 0.1% है, दोनों डेरिवेशन, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, क्लास 10th में आप एक बार पढ़ चुके थे। फिर आपकी आती है एक मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा -v/u। यहां से न्यूमेरिकल नेचर ऑफ इमेज की बात होती है। अगर कहीं पर भी m की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इमेज बनेगी वर्चुअल। अब भैया आपको न्यूमेरिकल दे दिया कि इमेज वर्चुअल, इसका मतलब है कि m पॉजिटिव, और m अगर नेगेटिव है तो इमेज बनती है रियल। m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बनेगी भैया मैग्नीफाइड, m की वैल्यू 1 से कम है तो बनेगी डिमिनिश्ड। और m हमेशा, यहां से नेचर ऑफ इमेज फाइंड करते हैं। और बेटा आपके पास दो मिरर हुए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो भैया कॉनकेव मिरर में m पॉजिटिव भी हो सकता है, m नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कॉनकेव मिरर आपका दोनों इमेज फॉर्म करता है, रियल भी और वर्चुअल भी, लेकिन कॉन्वेक्स इधर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज फॉर्म नहीं करता। यानी कहीं पर भी अगर कॉन्वेक्स मिरर मेंशन है तो m इज ऑलवेज पॉजिटिव, m नेवर नेगेटिव, और कॉनकेव मिरर है तो वहां पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 10th बेसिस के न्यूमेरिकल हैं, एकदम फार्मूला बेस्ड ही लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में डायरेक्ट हम बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सबसे पहले n से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम, यानी c/v। अब जैसे हमें कहीं भी, यहां म्यू से भी लिख सकते हैं हम, n से भी लिख सकते हैं। अब जैसे दो तरीके का रिफ्रैक्शन हुआ, एक यहां है एक यहां है, n1 से n2। इस केस में n1 इज लेस देन n2, यहां भी n1 से n2, यहां n1 इज ग्रेटर देन n2। इसको बोला जाएगा बेटा रेयरर टू डेंसर, इसको बोला जाएगा डेंसर टू रेयरर। इसमें लाइट रे आई इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल टूवर्ड्स टू द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्लेन का हरदम परपेंडिकुलर होता है। डेंसर टू रेयरर लेके आए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, और दोनों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, रिफ्रैक्शन कहां से कहां हुआ, 1 से 2, यानी 1n2 यानी n2/n1। ये याद रखना है, 1n2 यानी अगर कभी हुआ एयर से ग्लास तो Ng/Na, वाटर टू ग्लास Ng/Nw। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें जहां भी लगाना होगा वहां पर हम अप्लाई करेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम आगे बढ़े, आता है हमारा क्रिटिकल एंगल एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा क्रिटिकल एंगल का मतलब हुआ तीन कंडीशन अगर हम बना दें, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर की बात हो रही है, नीचे का मीडियम n1 n है और ऊपर n2 की वैल्यू 1 है सब में। अगर यहां पर I की वैल्यू बेटा लेस देन C है, I की वैल्यू इज लेस देन C है, ठीक है, C ज्यादा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी लाइट रेज अगर ट्रेवलिंग है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो इस तरीके से बनेगा, यानी साइन आई बाई साइन आर यहां लग जाएगा 1n2, यानी n2 1/n यहां से लग जाएगा। अगर I इज इक्वल टू C होगा तो लाइट रे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इस केस में बेटा साइन C/साइन R इज इक्वल टू 1/n, यानी n/1/sin C। पूरे फिजिक्स में, पूरे ऑप्टिक्स में जहां भी क्रिटिकल एंगल की बात आएगी, इकलौता फार्मूला यही है जो एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन C है तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी कभी आपके एग्जाम में इसी का ही
एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इसका पहला एप्लीकेशन होता है टीआईआर का मिराज, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। उसके बाद भी है टीआईआर के बहुत सारे हैं, उसमें से एक है बेटा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऐसे क्लैडिंग, घर में जो केबल्स के वायर हैं, क्लैडिंग लगी होती है, टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर, इसके भी एप्लीकेशन कभी आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन होता है कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन होता है मेडिकल की फील्ड में। तो इतनी चीजें जो आपकी हैं ये क्लास 10th की थी। इसमें से आपका वो पोर्शन पूरा रियल डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ, उसमें कैसे करते हैं उसके भी न्यूमेरिकल्स। जैसे मान लिया कि क्वाइन यहां पर है O, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट X पे, ठीक है। इधर का N1 N है, बाहर का N2 1 है। तो यहां से जब आप ऊपर से ऐसे बाल्टी में क्वाइन को देखेंगे तो आपका ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया बेटा I। तो लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही, अवे फ्रॉम द नॉर्मल R, तो यहां पर दिखती है ये I हो गया, हमने मान लिया ये है, ठीक है। अगर ये I है R तो ये I है, तो बेटा हम यहां से थोड़ा सा इधर कॉर्नर पे दिखा दें, तो ये भी इंसिडेंट एंगल I हो जाएगा। ये R है तो इंसिडेंट एंगल R, A B, और ये इसको मान लिया O तो है ही ये। तो अगर यहां पर हम यहां से बेटा साइन I बाई साइन R लगा दें, तो साइन I बाई साइन R 1 से 2, 1 N2 यानी N2 अपॉन N1, N2 की वैल्यू 1 अपॉन N। पूरे ऑप्टिक्स में हम हमेशा साइन एंगल को स्मॉल लेके चलेंगे, यानी साइन की जगह टैन पुट कर सकते हैं, या टैन को हटा सकते हैं, या साइन को हटा सकते हैं। तो हम साइन को यहां पर ले लिए टैन I अपॉन टैन R, तो टैन I यहां से देखिए क्या हो जाएगा AB अपॉन OA, और टैन R हो जाएगा AB अपॉन IA। AB कैंसिल, IA की वैल्यू y अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ये रिलेशन हमें याद रहना चाहिए, यानी रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अब कभी कभी ये इतना तो 10th में था, अब एक न्यूमेरिकल बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि ये कंटेनर में वाटर फिल्ड है, यहां पर नीचे बल्ब है, h हाइट तक वाटर फिल्ड है, नीचे बल्ब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n है, बाहर का 1 है, एयर है। तो कितने एरिया में लाइट स्प्रेड होगी, क्योंकि जब यहां से लाइट जाएगी तो लाइट उसके सरफेस पे ऐसे स्प्रेड हो जाएगी ऐसे। तो ये बेटा I इज इक्वल टू C हो गया, क्योंकि लाइट यहां पर क्रिटिकल एंगल है, 90 डिग्री पर रिफ्लैक्ट हो गई, देख लीजिए रिफ्रैक्ट हुई। तो ये हमने रेडियस मान ली R, तो हमें कितने एरिया में हुई निकालना है, तो पाई R स्क्वायर। तो एक ही फार्मूला है n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। कभी n दिया होगा C नहीं, तो C जैसे ही मिल जाएगा, तुरंत आपके पास H है, ये एंगल C आपको मिल गया, आप R निकाल सकते हैं। तो आप कभी भी ये कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जो अननोन रहेगा उसको इन दोनों कंडीशन से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां आपका ये पोर्शन क्लास 10th का था, यहां तक जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है क्लास 12th में, वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा। वो चाहे क्रिटिकल एंगल से हो, चाहे टीआईआर का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे 1 नंबर का नेचर ऑफ इमेज का न्यूमेरिकल हो मिरर बेस, इससे ज्यादा इस टॉपिक से नहीं बनाते हैं जो क्लास 10th का था। अब यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू डेरिवेशन है स्फेरिकल सरफेस पहला रेयर टू डेंसर। अब सरफेस जो हमने यहां पर लिया बेटा कॉनकेव सरफेस ले लिया है पहले, तो कॉनकेव सरफेस हमने बना दिया। ये देखिए ध्यान से, इस डेरिवेशन को ध्यान से, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यहां का n2, ये हो गया भैया पोल। एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, कहां पे स्ट्राइक करेगी, इसको रटना नहीं है, समझना है, n पे, ये हो गया m। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल, नॉर्मल जो कर्व सरफेस का होता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है बेटा। अब ये रिफ्रैक्शन हुआ टूवर्ड्स टू द नॉर्मल,
आगे ये इंसिडेंट को कहीं नहीं कट करेगा, यानी आगे इमेज नहीं बनेगी। इसी को बैक साइड लेके आए तो यहां पर इमेज फॉर्म हुई, आर हुआ तो ये एंगल भी आर, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए हैं। इसको मान लिया अल्फा, अज्यूम कर लिया बीटा, इसको गामा। ओ से पी की डिस्टेंस हो गई बेटा यू, आई से पी की डिस्टेंस हो गई वी, सी से पी की डिस्टेंस हो गई आर। अब एक ट्रायंगल यहां बन रहा है ओ एन सी, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ एन सी। बेटा एक्सटर्नल एंगल किसी भी ट्रायंगल का अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल, यानी गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई, यहां से आई आ गया, गामा माइनस अल्फा। फिर एक ट्रायंगल आई एन सी, इन ट्रायंगल आई एन सी बेटा अगेन गामा इज एक्सटर्नल एंगल, बीटा प्लस आर, यहां से हमारा मिल गया आर, गामा माइनस बीटा। अब यहां रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर था, साइन आई अपॉन साइन आर, 1 से 2 गया, 1 n2 यानी n2 अपॉन n1। स्मॉल एंगल के लिए साइन को हटा दिया, आई अपॉन आर, n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई n1 इज इक्वल टू आर n2 बेटे। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या आई की वैल्यू यहां से रख दो अभी, गामा माइनस अल्फा n1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा n2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बस याद रखना डेरिवेशन करना कैसे है। उसके बाद हम यहां पर स्मॉल एंगल के लिए अल्फा को लिख लें tan अल्फा, बीटा को लिख लें tan बीटा बेटा, गामा को लिख लें tan गामा। ठीक है, tan अल्फा क्या हो जाएगा, mn अपॉन ओ एम, mn अपॉन ओ एम, और हम ओ एम को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया कर्वेचर स्मॉल, ओपी। बीटा को देखो डायग्राम से ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, mn अपॉन आई एम, फिर से आई एम को क्या लिख लेंगे भैया, आईपी। यहां mn अपॉन cm, cm की जगह क्या आ जाने वाला है, cp। अब ये सारी वैल्यू अगर यहां रख दें, गामा की जगह mn अपॉन cp माइनस mn अपॉन अल्फा है तो ओपी n1, यहां mn अपॉन क्या है गामा, cp माइनस mn अपॉन आईपी यानी n2, mn कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई किया n1 अपॉन cp, n1 अपॉन ओपी, n2 अपॉन cp, n2 अपॉन आईपी। अब यहां देखिए सारी डिस्टेंस लेफ्ट में है, ओपी की जगह माइनस यू, आईपी की जगह माइनस वी, सीपी की जगह माइनस आर, यानी माइनस n1 बाई आर, माइनस माइनस प्लस n1 अपॉन यू, माइनस n2 बाई आर, माइनस n2 अपॉन वी। इसको इधर लाओ, इसको वहां शिफ्ट करो, n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। यहां से हमारा फाइनल फार्मूला आ गया n2 माइनस n1 बाई आर। अगर यही डेंसर टू रेयरर हो बेटा तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां n1 है वहां वहां n2 कर दो, जहां जहां n2 है वहां वहां n1 कर दो, n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन यू, n1 माइनस n2 बाई आर। अगर इसमें भी कभी एयर आ गया तो n1 की जगह जैसे कोई भी मीडियम एयर रहेगा तो वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं बदला है, पूरा डेरिवेशन ट्रिक समझिए। सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगा के आई और आर निकाला, उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाया, स्मॉल एंगल के लिए साइन को इग्नोर किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई और आर की वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन बना दिया। अल्फा बीटा गामा को हमने अज्यूम किया था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, तो अल्फा को स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा tan बीटा tan गामा लगाया, वैल्यू उठा के पुट किया, और ये याद रहे m को हमेशा वेरी क्लोज टू p लेना है, यानी OM को OP, IM को IP, CM को CP रख के वैल्यू लिया। सारी वैल्यू लेफ्ट साइड थी इसलिए सबको नेगेटिव साइन के साथ पुट किया, सॉल्व कर दिया। ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और ये डेंसर टू रेयरर। फार्मूला कॉमन होगा बेटा, चाहे वो कॉनकेव का हो चाहे वो कॉन्वेक्स का हो, लेकिन हम दोनों तरीके से कॉन्वेक्स को भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स सरफेस बेटा, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इधर का n1, ये रहा O। ये याद रहे हमेशा
आपका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये टूवर्ड्स टू द नॉर्मल गया, इमेज फॉर्म कर दिया आर, यहां से परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया एम, ये माना अल्फा, ये माना बीटा, ये माना गामा। सॉल्व करेंगे एज इट इज मेथड से, फॉर्मूला वही आने वाला है, n2 अपॉन वी n1 अपॉन यू n2 माइनस n1 अपॉन आर। अब जैसे इसका न्यूमेरिकल भी अगर कभी आया तो एज इट इज एकदम फार्मूला बेस्ड, मान लिया इस तरीके से न्यूमेरिकल दे दिया इनका, देखिए ध्यान से ऐसे ही यहां लिखा है 1.5 n इज इक्वल टू 1.5, यहां लिखा है एयर, ऐसे आ रहा है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना दिया और यहां से डिस्टेंस दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें ये पैरेलल रेज क्या बता रही है, u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, पहला मीडियम एयर है यानी n1 1, n2 की वैल्यू 1.5 यानी रेयर टू डेंसर हो रहा है। r की वैल्यू, ये पोल है, पोल से लेफ्ट, लेफ्ट यानी -20 सेंटीमीटर, v बताना है। अब कुछ नहीं बचा, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, n2 माइनस n1 बाई आर, भैया फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्व कर लो। 1.5 अपॉन वी बताना है, माइनस n1 यानी 1 अपॉन इंफिनिटी, 1.5 माइनस 1, आर की वैल्यू -20 रख के निकाल लो, v की वैल्यू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इससे इजी न्यूमेरिकल और आईएससी या सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता। पीवाईक्यू पलटोगे तो इस तरीके के कई न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाला है। फार्मूला याद हो, कंडीशन याद हो, कहां रखा है ये डेरिवेशन से आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आर यू वी के साइन में कभी गलती मत करना, न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसके बाद हम आ गए लेंस। लेंस का मतलब होता है मीडियम, बाउंडेड मीडियम बाई टू स्फेरिकल सरफेस, बाउंडेड मीडियम बाई टू स्फेरिकल सरफेस, टू स्फेरिकल सरफेस, यानी जैसे एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये बाउंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड लेंस। लेंस आपको बेटा दो टाइप का पढ़ना है, नंबर 1 कॉन्वेक्स एंड नंबर 2 कॉनकेव। कॉन्वेक्स ऐसे बनता है, ये है, और कॉनकेव ये है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स का एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें m यानी मैग्निफिकेशन प्लस भी होगा माइनस भी होगा। कॉनकेव का f इज ऑलवेज नेगेटिव और इसका m ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स में आपको पढ़ना है बाई कॉन्वेक्स, यहीं से गलती होती न्यूमेरिकल में। इक्वी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, भैया ये है दो सरफेस। अब देखिए अगर इसका हम R1 देखें, ये देखिए अगर ये पोल है, इसका कर्व इस तरफ है प्लस R, R2 देखें इसका ये है माइनस R, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में अगर ये गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा आता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी पहला सरफेस प्लेन कॉन्वेक्स, तो यहां R1 क्या हो गया इनफाइनाइट, R2 क्या आ जाएगा माइनस R। तीसरा सरफेस भैया कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, यानी ये है कॉनकेव कॉन्वेक्स। दोनों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड है R1 माइनस R। यहां पर पहला बाई इक्वी या फिर कॉनकेव, कॉनकेव यानी इसी तरीके से, तो इसका R1 किधर गया, देखिए कर्व सरफेस लेफ्ट साइड, R2 क्या है प्लस। दूसरा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव यानी पहला प्लेन, तो R1 क्या हो गया इनफाइनाइट, R2 क्या हो गया बेटा R। अगला कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो यहां पर कॉन्वेक्सो कॉनकेव ऐसे बनेगा, यानी R1 भी प्लस R2 भी प्लस। अब न्यूमेरिकल में कहीं एक्सप्लेन थोड़ी ना करेगा, मेन है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन रट नहीं सकते, सरफेस की पोजीशन देख के आप निकाल सकते हो भैया, और आराम से निकल जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसे यूज करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला भैया। इसके न्यूमेरिकल्स एकदम से फार्मूला बेस्ड,
बस आपको अभी जो हमने साइन कन्वेंशन वाला तरीका बताया वो याद रहना चाहिए। अब यहां पर अजम्पशंस है, कभी अगर पूछ लिया कि राइट अजम्पशंस ऑफ लेंस मेकर फार्मूला, तो अजम्पशन क्या है? पहला कि जो मटेरियल होता है दैट इज होमोजीनियस, एंगल इज स्मॉल एंड थिकनेस इज वेरी निग्लिजिबल। तो यहां पर दो सरफेस है बेटा, एक है S1 दूसरा है S2, इनके बीच की थिकनेस को मान लिया T। ध्यान से देखिए, अभी आप बाहर का एयर है N1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, N2। पहले एक ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रखा, तो ये सरफेस है P1, ये सरफेस है P2, तो ऑब्जेक्ट U1 इज इक्वल टू है U। बेटा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहां से गया, रिफ्रैक्ट हो गया, कॉन्वेक्स रेयरर टू डेंसर। अभी ये फाइनल इमेज नहीं बनी I डैश, तो इसका जो V1 बना दैट इज V डैश। अब यही इमेज बेटा, यही इमेज सेकेंड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट हो जाएगा V डैश माइनस T, यानी फिर से इधर गई, और यहां से अब डेंसर टू रेयरर दूर जाएगी, बैक साइड आके यहीं पर इमेज बन गई। अब ये हो गया V2 इज इक्वल टू V। आप रेडियस मत दिखाइए, यहां पे छोड़ दीजिए। फॉर S1 बेटे, S1 हुआ है रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला N2 अपॉन V1, N1 अपॉन U1, N2 माइनस N1 अपॉन R1। बेटा V1 की वैल्यू है V डैश, U1 की वैल्यू है U, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। बेटा फॉर S2 यानी डेंसर टू रेयरर, यहां पर आपका N1 अपॉन V2 माइनस N2 अपॉन U2 इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। V2 की वैल्यू डायग्राम में देखिए V है, U2 की वैल्यू V डैश माइनस T है, N1 माइनस N2 बाई R2। बेटा T इज वेरी वेरी लेस देन V डैश, T को इग्नोर कर दिया, N1 अपॉन V, N2 अपॉन V डैश माइनस N2 माइनस N1 अपॉन R2। इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर दो, ये यहां से कैंसिल, देखिए प्लस माइनस था, N1 अगर यहां कॉमन कर लें 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, या N2 माइनस N1 को कॉमन कर लो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस इक्वेशन, तो 1 अपॉन F आ गया, N1 को उधर ले जाओ, N2 अपॉन N1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। मान लिया हमारा यही लेंस है, ये अंदर ग्लास है बाहर एयर है, तो यही फार्मूला आ गया 1 अपॉन F, अंदर यानी N2, N ग्लास N एयर 1 होता है, माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको बोलते हैं बेटा लेंस मेकर फार्मूला। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डेरिवेशन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ न कुछ मिलना श्योर है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स के लिए भी होगा और कॉनकेव के लिए भी होगा। R1 और R2 का साइन कन्वेंशन बदलेगा, उसके अलावा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और किसी भी, इसको फार्मूला बोलते हैं, और किसी भी लेंस के लिए लेंस इक्वेशन जो होती है वो वही है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। अब किसी भी लेंस के लिए पावर अगर हम पढ़ेंगे बेटा, तो पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जब मीटर में होगी पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और कभी अगर सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन F सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ये 1 अपॉन F फार्मूला है, ये पावर भी आ गया N2 अपॉन N1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बेटा जैसे आपका न्यूमेरिकल इसका एकदम से आ गया, अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ग्लास 1.5, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया प्लेनो कॉन्वेक्स R1 इनफाइनाइट ऐसे बनता है, देख लो, R2 लेफ्ट साइड रहेगा माइनस R, फार्मूला 1 अपॉन F यानी 1 अपॉन 10, N2 यानी N ग्लास 1.5 माइनस 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 1 अपॉन 10, 0.5 यानी 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन R। बेटा
तो R इज इक्वल टू आपका सीधे आ गया 5 सेंटीमीटर। या किसी न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे दे और क्या पूछ लेगा, फोकल लेंथ और पावर। तो पावर अगर निकालना है इसी न्यूमेरिकल में तो पावर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में है 100/10 यानी 10 डायोप्टर। बस ये याद रहे, कॉन्वेक्स था तो प्लस हुआ, कॉनकेव होगा तो माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे अगर आपसे थ्योरेटिकल बेस पूछ ले भैया कि किसी भी लेंस को जो सन ग्लास होता है, कर्व सरफेस होता है लेकिन उसमें पावर 0 होती है, तो जो सन ग्लास होगा बेटा वो हमेशा कॉन्वेक्स का बनेगा, या कॉनकेव कॉन्वेक्स, यानी R1 भी R और R2 भी R, या दोनों -R। तो 1/f इज इक्वल टू n ग्लास -1, 1/r माइनस 1/r कट के 0 आ गया, f इज इक्वल टू 1/0 इंफिनिटी। और अगर f इंफिनिटी हो गया तो ये 1/f यानी 0 हो गया। कर्व सरफेस तो होता है लेकिन उसमें पावर 0 होती है, इसलिए सनग्लास में इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगली चीज फोकल लेंथ की डिपेंडेंसी की बात करेंगे। जैसे हमने बात करी कि अभी हमारा ये ग्लास यहां पर रखा है एयर में, तो हमारा एयर में फोकल लेंथ क्या हो गई बेटा, n ग्लास -1, 1/r1 माइनस 1/r2। इसी लेंस को हमने क्या किया, एक लिक्विड में डिप कर दिया, तब हमारा फोकल लेंथ हो गया 1/l। तो n2 यानी ng nl -1, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अभी वही है R2। अब हमसे पूछ लें कभी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दें, 1/FA 1/FL। यहां n ग्लास -1 बाकी तो कट गया, n ग्लास -NL/NL, यानी हमारा जो FL आया वो FA मल्टीप्लाइड बाई भैया n ग्लास -1, NL ऊपर ही चला गया, n ग्लास -NL। मैग्नीट्यूड यहां से सॉल्व कर लोगे, बात आएगी नेचर की। पहला, अगर कभी भी NL इज लेस देन n ग्लास होगा, देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी पूरी, यानी अगर FA पॉजिटिव है तो FL भी पॉजिटिव, FA नेगेटिव है तो FL भी नेगेटिव, यानी नेचर सेम रहेगा। दूसरा, अगर NL इज ग्रेटर देन NG हो गया तो देखो माइनस हो जाएगा, यानी अगर FA पॉजिटिव था तो FL नेगेटिव हो जाएगा, FA नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स होगा तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। थर्ड, NL इज इक्वल टू NG, इस केस में ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी प्लेन की तरह बिहेव करेगा, इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारे पास ये लेंस है, इसको हम इस तरीके से कट कर दें, या इसको भी आगे देखेंगे, ये अभी आगे वाले पोर्शन में है, ठीक है। तो इसके भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, कभी मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे और कभी आपसे नेचर भी पूछ सकते हैं। अगला, कंबाइंड फोकल लेंथ या फिर पावर ऑफ टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, यानी अगर हमारे पास दो लेंस हैं, इस तरीके से रखे हैं दो लेंस, और आपको बताना है ये F1 है F2 है, ठीक है, F1 है और F2 है, तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ है पावर कितनी होगी। जैसे पहला ऑब्जेक्ट, इमेज यहां बन गई I डैश, बेटा पहले लेंस से इसकी पोजीशन U1 इज इक्वल टू U या V1 इज इक्वल टू V डैश, यही सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज यहां, यानी V2 इज इक्वल टू V डैश ही, थिकनेस को इग्नोर कर देंगे, V2 इज इक्वल टू V। अगर आप पहले लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लगाएं, 1/V डैश माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1, दूसरे लेंस के लिए लगाएं बेटा 1/V माइनस 1/V डैश 1/F2। अगर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गया, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस F2, और ये आ गया कंबाइंड फोकल लेंथ 1/F1 प्लस 1/F2, या पावर आ गया तो P1 प्लस
P2। बस याद रहे कि अगर न्यूमेरिकल में कोई एक कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। जैसे अभी हमने बात करी, अगर हमारे पास एक इस तरीके से है, 20 से कट कर दिया, अभी इसकी फोकल लेंथ f3, आइडेंटिकली कट किया है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दोनों इक्वल हैं तो f1, अगर बीच से इस तरीके से कट कर दें तो उनकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। और पावर P1 प्लस P2 यानी 2P1, तो P1 इज इक्वल टू P/2 यानी पावर हाफ हो जाएगी। एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी लेंस को अगर इस तरीके से कट कर दें बेटे तो F1 F2 पे या पावर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर पड़ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल और पावर हाफ हो जाएगी। तो इसके भी न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, बस ये याद रखना है P1 प्लस P2 में हो, F1 अपॉन वाले में हो, अगर कोई भी कॉनकेव है तो उसका नेचर यानी साइन माइनस कर देना है, कॉन्वेक्स होगा तो साइन को प्लस ही रखना है। इसके बाद एक अगला डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म बेटे, ग्लास प्रिज्म। यानी हमारे पास रेगुलर ग्लास प्रिज्म ये है, ये है हमारा रेगुलर ग्लास प्रिज्म ABC। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है 1, अंदर का n। हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट रे आई तो इसका नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा n। यहां से आया इंसिडेंट, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे R, इसको आगे बढ़ा दिया, ये आ गई। यहां पर इसका भी नॉर्मल होगा बेटे, ये n डैश, तो ये आ गया R डैश। यहां लाइट रे इमर्ज हो गई यानी E हो गई या I डैश हो गई, इमर्जेंट रे। अगर इस इमर्जेंट रे और इंसिडेंट को मिलाएं तो ये आया एंगल ऑफ डेविएशन ABC DEFG। अब ये आई है तो पूरा आई होगा तो क्या आ जाएगा I माइनस R, सिमिलरली I डैश माइनस R डैश। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन रहा है GDF, इन ट्रायंगल GDF। यहां पर बेटा ये एक्सटर्नल एंगल है, लेमडा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश, यानी I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। बेटा इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना ADEF, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, और किसी भी प्लेन सरफेस का नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है। तो F और D 90 पे हो गए तो 90 90 180, तो A प्लस E इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इन ट्रायंगल, चूंकि यहां पर हम लिख दे रहे हैं D और F दोनों कितने थे, 90 डिग्री थे। इन ट्रायंगल DEF जो तीनों एंगल का सम होगा भैया वो कितना हो जाएगा, R प्लस R डैश प्लस E 180। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देख लो, राइट हैंड साइड भैया सेम है, R प्लस R डैश प्लस E, E से E कैंसिल, A आ गया R प्लस R डैश। ये वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A। अब इसी में आती है, कभी भी अगर आएगा इफ I इज इक्वल टू I डैश तो एंड R इज इक्वल टू R डैश, तो लेमडा इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन। यही कंडीशन अगर यहां रख दें तो A इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू A/2, यहां रख दें डेल्टा M 2I माइनस A, I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A अपॉन 2। I और R मिल गया, स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R 1 N2, यानी N2 अपॉन N1, N2 है N, N1 है 1, N इज इक्वल टू साइन I की जगह आ गया बेटा डेल्टा M प्लस A/2, R की जगह आ गया साइन A/2। ये अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास प्रिज्म, तो उसकी वैल्यू आ गई N इज इक्वल टू साइन
डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अगर कभी आपसे बोल दे कि मिनिमम डेविएशन की वैल्यू बताइए या रिलेशन का फॉर्मूला गिवन रहेगा n-1 इंटू ए बताना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, स्मॉल एंगल के लिए साइन हटा दिया, n इंटू ए बाई 2 डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू ए आ गया। और एक ग्राफ का भी पूछ ले डेल्टा और आई के बीच, तो ये बन गया डेल्टा एम। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेशन इसका भी होता है ग्लास प्रिज्म का। न्यूमेरिकल या तो इस फार्मूले पे आ गया, नहीं तो डायरेक्टली स्नेल्स लॉ अप्लाई करने वाला न्यूमेरिकल आ जाता है कि एक बार इस एंड पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, एक बार इस एंड पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और जो भी जैसे हम बताएं दो तरीके का न्यूमेरिकल होगा। ऐसे आ गया, यहां से गया, लाइट रे यहां ग्रेजिंग हो गई और एन दिया है। अब आपसे कभी आई पूछ लें, कभी आर पूछ लें, यहां तो जो आपका नॉर्मल बना दैट इज आर डैश इज इक्वल टू सी, यहां पर हो गया। तो पहले एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी से आप सी निकाल देंगे और सी ही क्या हो जाएगा आर डैश, तो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश होता है, आर निकाल दोगे, फिर साइन आई बाई साइन आर कर दोगे 1 अपॉन एन से, एन से एन इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा। ठीक है, एकदम से फार्मूला सिर्फ स्नेल्स लॉ लगा के न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं हम। इसके बाद आपका एक टॉपिक इसी में छोटा सा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है कि अगर आपने कोई व्हाइट लाइट को रेगुलर ग्लास प्रिज्म से भेजा, रिफ्रैक्ट होके वो 7 कलर्स में विबग्योर, इस मेथड को बोलते हैं आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें एक मेथड आएगा भैया डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन होता है मीन, मतलब किसी भी दो के बीच का डिफरेंस। तो जैसे अभी हमने बनाया ये एंगुलर डिस्पर्जन के लिए व्हाइट लाइट है, ये गई हमारी, ये है हमारा वायलेट, ये है हमारा रेड। तो ये जो डेविएशन एंगल है डेल्टा वी, ये जो है दैट इज डेल्टा आर, एन है। तो यहां क्या आ गया, कलर के अकॉर्डिंग बदल जाएगी, एन वी माइनस 1 इंटू ए डेल्टा आर, एन आर माइनस, अभी जो डेरिवेशन हमने प्रिज्म का किया, तो अगर ब्रैकेट ओपन करके लिखें तो एन वी ए माइनस ए माइनस एन आर ए माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल, तो थीटा, कभी कभी एकदम से किस्मत अच्छी हो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, तो ये आता है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, यानी एन वी माइनस एन आर मल्टीप्लाइड बाई ए एन वाई माइनस 1 इंटू ए, यहां से ओमेगा आ गया एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ठीक है, एकदम से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बेटा इस टॉपिक से आ जाता है, कुछ नहीं करना होता है। इसी टॉपिक से बेटा एक न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बस आपको 2 लाइन में याद रखना है। ऐसे कभी कभी पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन, आपसे कई बार पूछे हैं प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। चूंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये है, तो बस याद रखना प्राइमरी रेनबोज आर ब्राइटर, हैव रेड ऑन टॉप एंड वायलेट ऑन बॉटम। फिर से याद रखो, प्राइमरी रेनबो जो है वो ज्यादा ब्राइटर होती हैं, उसमें रेड कलर जो होता है टॉप पे होता है, वायलेट कलर बॉटम पे होता है, इसमें एक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी रेनबो है फैंटर है, उसमें जो वायलेट होता है टॉप पे, रेड जो होता है वो बॉटम पे, और इसमें 2 रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें 2 रिफ्लेक्शन होते हैं, इसको याद रखना है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे सीधा। 10 मिनट का वीडियो और बचा है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका न्यूमेरिकल का वीडियो हम एक बाद में देंगे। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट में आएंगे तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन बेटा एक क्वेश्चन इस टॉपिक का रहेगा ही। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। बीटा है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी m इज इक्वल टू बेटा बीटा अपॉन अल्फा। पहली डिवाइस, ये चारों डिवाइस के लिए कॉमन है,
सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इसमें हमारे पास एक मैग्निफाइड ग्लास होता है ऐसे, यहां पे हमने देख लिया, इसकी फोकल लेंथ f है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहां रख दिया ए बी। जब ये फोकस और सेंटर के बीच में आएगा बेटा, अभी यू पे रखे हैं, तो इसकी इमेज उसी डायरेक्शन में हाईली मैग्निफाइड इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में, ठीक है। और इसकी इमेज जो बन रही है पहली, वो लीस्ट डिस्टेंस पर। इसकी फर्स्ट केस है v इज इक्वल टू डी, डी यहां पर है बेटा लीस्ट डिस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू हमेशा होती है 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने इमेज बना दी इसकी, ठीक है। इस तरीके से आपको हमेशा लीस्ट डिस्टेंस पर जब आएगा तो लीस्ट डिस्टेंस पर यह ध्यान रखना है कि कंडीशन है इसकी, कंडीशन यही है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर के बीच में होगा, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरफ दिख जाएगी। तो बेटा अगर हम बनाए ये इमेज है, यहां से एंगल बीटा, अब अल्फा के लिए यहां ना बना के हमने ए डबल डैश यहां बना लिया, क्योंकि दोनों एंगल सेम नहीं है। अगर हम यहां बनाते तो दोनों हमें सेम लगने लगते। ए डबल डैश ए डैश जो है वो ए बी के इक्वल है, तो सबका डेरिवेशन एक ही तरीके से बीटा अपॉन अल्फा, स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा बेटा। अब tan बीटा अगर यहां से हम निकाल दें तो कितना आ गया ए बी अपॉन ओ ए, और अल्फा ए डैश ए डबल डैश अपॉन ए डैश ओ, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल है। m की वैल्यू आ गई ए डैश ओ अपॉन ओ ए डैश ओ लेफ्ट साइड है, अभी डी न रखो, माइनस वी अपॉन माइनस यू, v अपॉन यू। अब v की वैल्यू माइनस डी रख दिए। अब न्यूमेरिकल में हमें d को लेने के लिए साइन नहीं लेना है, डायरेक्ट d की जगह 25 रख लेना है। लेकिन अभी हमारा ये फॉर्मूला भैया कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला u पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, लेंस इक्वेशन लगा दो, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ, तो माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ माइनस वी, वी की वैल्यू माइनस डी है, अगर यहां डी रख देंगे तो 1 अपॉन वी एफ प्लस 1 अपॉन डी, यानी पूरी इक्वेशन को अगर डी से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस डी अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ बेटा, यानी एम का जो फॉर्मूला आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ। और अगर यहीं पर इमेज इनफिनाइट पे बन रही होगी तो सीधी सी बात है m इज इक्वल टू आ जाएगा d अपॉन एफ। ये दो कंडीशन होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंट देन m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी देन m इज इक्वल टू d अपॉन एफ। न्यूमेरिकल में कभी कभी सीधा दे देंगे कि अ मैग्निफाइड ग्लास है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन, तो 25 की जगह वैल्यू रखिए, d की 25 f की वैल्यू पुट करिए, दोनों वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा था सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर ये पूछा गया एक्सप्लेन करने को तो एक छोटा सा रे डायग्राम बनाना है और उसी के बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत आसान होता है, सिर्फ डायग्राम समझ में आ जाए। तो क्या होता है, माइक्रोस्कोप ये भी है, इट इज ऑल्सो अ डिवाइस which is used to highly magnified image of a very small object। इसमें बेटा दो होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक होगा आई पीस, आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो इसमें भी पहली केस जब इसकी फाइनल इमेज ई फॉर आई पीस डी पर बने तो बेटा डायग्राम ऐसे बनाएंगे, आई ऑब्जेक्टिव पीस को स्मॉल बनाया ओ, ध्यान से देखना, आई पीस को लार्ज बनाया ई, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा ए बी, तो भैया ऑब्जेक्टिव से उसकी पोजीशन क्या हो गई यू ओ, यहां से लाइट रे आई पैरेलल और एक सेंटर से सीधे गई
ऐसे, और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, जहां पर ये कट करी यहां पर बन गई इमेज। किसकी इमेज बनी? ऑब्जेक्टिव की, यानी वीओ। और यही इमेज अब आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी, फिर से फोकस के और उसके बीच में आएगी, और इसकी हाईली मैग्निफाइड इमेज यहां बन गई बी डबल डैश ए डबल डैश, और कहां पे बनी? वी इज इक्वल टू डी पे। तो यह एंगल आ गया बीटा। फिर से अल्फा दो ऊपर न दिखा के हम यहां बना दिए ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश बराबर है ए बी के। सेम हाइट लेके हमने एंगल बना लिया अल्फा। डेरिवेशन करेंगे एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा क्या आ जाएगा? ए डबल डैश बी डबल डैश, या ए डबल डैश बी डबल डैश ना लेके यही ले लो, ए डैश बी डैश अपॉन, या यहां ना लेके ऊपर ही लो जिससे कैंसिल हो जाए, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई, और अल्फा ले लिया ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश अपॉन ए डबल डैश ई। ये कैंसिल हो गया, एम का फॉर्मूला ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अगर इस इक्वेशन में हम ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। बेसिक फार्मूला हाइट ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट एफओ, एमओ और एमई। और एमओ को हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं वीओ अपॉन यूओ मैग्निफिकेशन, और आई फीस को एज इट इज अभी जो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा डी अपॉन एफ ई। इसमें कभी कभी लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों लेंस के बीच की लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। वो न्यूमेरिकल से अगर देखोगे वीओ प्लस यूई आ गया, और न्यूमेरिकल्स में जो भी अननोन रहेगा सिर्फ हम लेंस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, और डेरिवेशन या रे डायग्राम आया तो एज इट इज कर लेंगे बेटा। अब यही डायग्राम हम खाली थोड़ा सा यहां चेंज कर देंगे, और इमेज को यहां ना बना के वो बोल देंगे कि कहां बन गई इमेज? इनफाइनाइट पे, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इनफाइनाइट होने पूरा डायग्राम रहेगा, बस m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ के साथ अब d अपॉन एफ ई आ जाएगा, और अब ये फोकस पे आएगा तभी इंफिनिटी पे बनेगा, l इज इक्वल टू वीओ प्लस एफ ई आ जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, दोनों कंडीशन यही है। पहली केस में जब आप खाली, दूसरी केस में इनफाइनाइट के लिए ये पोजीशन हो जाएगी एफ ई, यानी ये इसका फोकस हो जाएगा, इमेज बन गई इनफाइनाइट पे, लेंथ ऑफ ट्यूब बदल गई, फार्मूला बदल गया, बाकी की चीजें एज इट इज है। न्यूमेरिकल अगर आता है तो एकदम से फार्मूला बेस, फार्मूले के बाहर से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका है टेलीस्कोप, यानी रिफ्रैक्टिंग या एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप, नॉमिकल टाइप टेलीस्कोप बेटा। ये होता है इट इज अ डिवाइस टेलीस्कोप। क्या करते हैं? टेलीस्कोप से इनफाइनाइट तक रखी हुई चीज को देखते हैं, जैसे सन, स्टार, मून, इन सब की इमेज को देखना हो क्लियर इमेज तो हम टेलीस्कोप लगाते हैं। तो टेलीस्कोप में जो आप बनाएंगे उसमें एफओ यानी ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन आईपीस। ठीक है, तो पहला केस इसमें भी V इज इक्वल टू डी। तो भैया दो बन गए, ये बन गया आपका एफओ ऑब्जेक्टिव, और ये बन गई आपकी आईपीस। ठीक है, अब यहां से इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि आपकी इमेज कहां रखी है? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, यूओ इनफाइनाइट पे, यानी ये यहां से सीधे लाइट चली गई, ये बेंड हो गई, ये जहां पे कट किया वहां पर फॉर्म हुआ इमेज बी डैश ए डैश। तो अगर इनफाइनाइट पे था तो इसका इमेज एफओ, और यही हो गया यूई, फिर इसकी इमेज इसी डायरेक्शन में बन गई बी डबल डैश ए डबल डैश, कहां पे? वी इज इक्वल टू डी पे। तो ये एंगल बना बीटा, ये एंगल बना अल्फा, ये भी हुआ अल्फा। एम इज इक्वल टू भैया बीटा अपॉन अल्फा, स्मॉल एंगल टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। टैन बीटा क्या हो जाएगा? इसी पे लो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। अल्फा क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, ए डैश
ओ, बेटा ये कैंसिल, m आ गया a डैश o अपॉन a डैश e। अब a डैश o कहां है, राइट साइड है, यानी प्लस के साथ FO, a डैश e इधर है, फिर से UE को बदल दो, 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE इज इक्वल टू FE, माइनस 1 अपॉन UE 1 अपॉन FE VE, VE की वैल्यू लेफ्ट साइड है, D है, वैल्यू रख दो तो माइनस माइनस प्लस D। बेटा अगर यहां से हम FE को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस FE बाई D, यानी इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दें FO1 तो क्या आ जाएगा, FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D, ये आ गया। और अगर इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें, यानी दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस FO प्लस UE, लेंथ में कहीं पर भी बेटा साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। आपका डेरिवेशन पहली केस का हो गया। दूसरी केस में फिर से वही बात, अगर आपसे कभी पूछ ले सेकंड केस में कि आपकी इमेज कहां बन रही, इन्फिनाइट पे, ये टर्म हटा दो, इसको ही बोला जाएगा इन्फिनाइट, या कहीं लिखा रहेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इस तरीके से बन गई डायग्राम। तो आपका यही फॉर्मूला m इज इक्वल टू आ जाएगा FO अपॉन FE, क्योंकि तब UE भी हो गया FE, दोनों हो गए, और आपका L आ जाएगा FO प्लस FE। न्यूमेरिकल जैसे आ गया, सबसे ज्यादा इसी का न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, क्योंकि कंडीशन आ गई और आपका आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे आ गया कि इफ magnification is 5 and length of tube is equal to 75 centimeter of astronomical telescope at normal adjustment, then find FO and FE। तो यहां से m की जगह FO अपॉन FE लगाया 5, FO is equal to 5 FE आ गया। यहां FO प्लस FE लगाया 75, तो यहां FO की वैल्यू रख दो 5 FE, या इसको 80 ले लो, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो प्लस FE यानी 6 FE इज इक्वल टू 80, तो FE इज इक्वल टू 80 अपॉन 6, वैल्यू आ गई, यहां रख देंगे FO आ जाएगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल इस टॉपिक से एकदम से फार्मूला बेस्ड आते हैं। अगला टॉपिक या लास्ट टॉपिक बोल दें, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बहुत एक नंबर का पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पीस को मिरर से रिप्लेस कर देते हैं, कॉन्केव मिरर से। एक कई डायग्राम इसके हैं, एक ये इजिली डायग्राम है, यहां से हमने आई पीस लगा दी, अब ये मिरर है हमारा, ठीक है, लाइट रे आई, यहां मिरर पे पहुंची, रिफ्लेक्ट हुई, एक मिरर यहां भी है, यहां भी आई, रिफ्लेक्ट हुई, आके यहां पर इमेज फॉर्म कर दी, ठीक है। इसका फार्मूला वही होता है FO अपॉन FE। इसके एडवांटेज बहुत पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं। पहला, इमेज इज मोर ब्राइटर, जो इसकी इमेज बनेगी वो ज्यादा ब्राइटर बनेगी, और इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबिरेशन, यानी जैसे कई कलर में नहीं दिखेगी, जैसे अभी खूब आंखें से फाड़ के देखो तो कोई चीज लाल पीली काली ऐसे दिखने लगती है, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबिरेशन। यानी जो इसकी इमेज बनेगी उसमें क्रोमैटिक एबिरेशन नहीं होगा, इसकी इमेज रिफ्रैक्टिंग के रिस्पेक्ट में काफी ब्राइटर रहेगी, ठीक है। तो इसकी इमेज क्रोमैटिक एब्रेशन फ्री रहेगी, इसका कंस्ट्रक्शन इजी होता है, एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये रहा आपका, फिर से एक बार मैं 1 बाय 1 क्लियर करता चल रहा हूं। पहला डेरिवेशन हम लोगों ने डिस्कस किया, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला 10th का है, स्नेल्स लॉ, नॉर्मली रियल डेप्थ अपीयरेंट डेप्थ तक, वहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हमें देखने हैं। पीवाईक्यू जरूर देख लो साथ में। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स कॉन्केव, उसके बाद हमने किया लेंस मेकर। लेंस मेकर का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने कंबाइंड पढ़ा, पावर पढ़ा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा,
सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, दो कंडीशन, कंपाउंड के दो कंडीशन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के दो कंडीशन और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आने वाला है और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपका पूरा रे ऑप्टिक्स। न्यूमेरिकल्स के लिए आप एक बार पीवाईक्यू जरूर देख लें, जो भी एग्जाम होगा आराम से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।